Hello everyone, this is Hershey from Aditya Joshi team and this is a video in which we are going to be doing topic number 36 infrared rays series. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक स्पेक्ट्रम होता है, उसको देखना है बेसिकली, जिसमें विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, ये सारी देखते हैं हम लोग. ठीक है. और ये वाले वो टॉपिक्स हैं, तुम्हें पता ही है इनके बारे में कि अगर ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है नीट में. तो अगर तुम इन टॉपिक को, बहुत ईजी है, मतलब करने में 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से, तो तुम इनको कर लो तो यू कैन एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ 150 प्लस से नीट फिजिक्स. ये कर लो, जितने मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो कर लो, और खुद से एडिशनल 20-25 क्वेश्चन और कर लो, तो तुम्हारा मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर आ सकता है. जैसे ये टॉपिक है इंफ्रारेड सीरीज, जिसमें हम इसके वेवलेंथ देखेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे. बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें तुम एडिशनली 15-20 क्वेश्चन खुद से कर लो ना, 15 क्वेश्चन ही कर लो, तो डेफिनेटली कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं ऐसा जो छूटेगा, बल्कि इतना ही कर लो तो भी नहीं छूटेगा. तो स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होते हैं ये चीज़. ठीक है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनका एक स्पेक्ट्रम फॉलो होता है. इसमें हमारी विजिबल लाइट भी आती है. ठीक है, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं लाइट का एक तरीके से. सबसे पहले हम इनको किस ऑर्डर में याद कर रहे हैं, हम इसको घटते ऑर्डर में याद कर रहे हैं वेवलेंथ के. तो मतलब रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, देखो कितनी, 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक, और गामा रेस की 0.01 नैनोमीटर से कम है. तो इस डायरेक्शन में वेवलेंथ कम हो रही है. इस ऑर्डर में वेवलेंथ कम हो रही है, हम उस ऑर्डर में इन सबको याद करने वाले हैं. जाते हैं. सबसे पहले मैं क्या याद करने को बोलूँगी, विजिबल लाइट. ठीक है, सबसे पहले बीच में विजिबल लाइट है, उसको याद कर लो. तुम्हें पता है विबग्योर होता है, विबग्योर में आर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है. और आर के बाद क्या आता है, आर कौन सा कलर है, रेड. रेड के बाद क्या आएगा, इंफ्रारेड. तो इस ऑर्डर में वेवलेंथ, मतलब इसमें वेवलेंथ कम हो रहा है ना, तो इसमें वेवलेंथ बढ़ रहा है. विजिबल लाइट से इंफ्रारेड जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो है ना, विबग्योर में आर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है. आर के बाद क्या आएगा, इंफ्रारेड. इतना याद हो गया. इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव. ये कैसे याद रखना है, सबसे पहले इंफ्रारेड पे आ गए तुम. अब एम पहले आता है या आर पहले आता है, एम आता है पहले, राइट. तो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव तुम याद भी कर सकते हो कि मतलब सबसे पहले तुमने माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में क्या बनाते हैं, केक बनाते हैं, है ना, अवन में केक बनाया. तो तुमने माइक्रोवेव में अवन में केक बनाया, उसके बाद रेडियो चला के उसे खाया. ऐसे करके पहले बनेगा केक, फिर ही खाओगे ना, फिर ही सुनोगे रेडियो आराम से बैठ के. तो या फिर वैसे भी पहले एम आता है तो माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव. अब ये एकदम फालतू ट्रिक्स में तुम्हें बता क्यों रही याद करने के लिए, क्योंकि याद करना ज़रूरी है. केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, फिजिक्स का भी टॉपिक है. ठीक है. सबसे पहले तुम्हें क्या किया, विजिबल लाइट. विजिबल लाइट में होता है विबग्योर. आर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है. आर के बाद क्या आएगा, इंफ्रारेड. इंफ्रारेड के बाद क्या आएगा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव. ठीक है, चलो. उसके बाद विजिबल लाइट. अब तुम यूवी, फिर से आ जाओ विबग्योर में. वी है सबसे पीछे, इधर वी है, इधर आर है. आर के बाद को तुमने याद कर लिया है, वहाँ पे वेवलेंथ बढ़ रही है. वी पे आ गए. वी के आगे जाओगे तो वेवलेंथ कम होगी, है ना. वी क्या है, वायलेट, सबसे कम वेवलेंथ होती है. वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट. ठीक है, ये याद रखना बहुत ईजी है. विजिबल लाइट के बाद इंफ्रारेड, नीचे अल्ट्रा वायलेट. वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट, रेड के बाद इंफ्रारेड. अब अल्ट्रा वायलेट के बाद फिर से दो चीज़ें, एक्स रेज और गामा रेज. ठीक है, एक्स रेज और गामा रेज. गामा रेज बेसिकली ऐसे होते हैं ना, एक्स वाई, तो ये एक्स वाई का ऑर्डर है, वही है. ये पहले एम आया और फिर उसके बाद आर आया, एम आर. ये एक्स गामा, एक्स वाई. ठीक है, एक्स वाई ऐसे करके याद कर सकते हो. कैसे याद करोगे, सबसे पहले करोगे विजिबल लाइट याद. विजिबल लाइट में आर के बाद क्या आएगा, इंफ्रारेड. इंफ्रारेड के बाद आएगा केक खाना है, माइक्रोवेव. माइक्रोवेव केक खाते खाते रेडियो सुनना है, रेडियो वेव. ठीक है. अब तुम यहाँ आगे, विजिबल में तुम्हारा खत्म हो गया. विजिबल में सबसे पहले फिर विबग्योर है. विबग्योर में वी, वायलेट. वायलेट से पीछे जाओगे अल्ट्रा वायलेट. अल्ट्रा वायलेट के पास एक्स रे, गामा रेस. एक्स क्योंकि एक्स है, एक्स वाई. एक्स वाई से याद करो, एक्स रेस, गामा रेस. ठीक है, याद हो गई वेवलेंथ. एक बार इनका ऑर्डर देख लेते हैं. ये मतलब जो मैंने याद करा, ये आना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि तुम्हारे को आइडिया हो कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है. सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, फिर रेडियो वेव्स की, है ना. रेडियो वेव्स की वेवलेंथ कितनी है, 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के रेंज की है. तो रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है. सबसे कम किसकी है, गामा रेस की. एक्स रेज और गामा रेस की वेवलेंथ कम होती है. माइक्रोवेव और रेडियो वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होती है. ठीक है, बाकी तुम्हें इन तीनों को तो तुम्हें पता ही है, मेन कन्फ्यूजन इन चारों में होता है. समझ गए. एक बार दिए पढ़ लेना, 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर, 1 मीटर, ये है 1 मिलीमीटर तक, ये है 700 नैनोमीटर. ये विजिबल लाइट का याद रखना ज़रूरी है. 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर. वैसे तो क्वेश्चंस में दे देते हैं, बट अगर नहीं दे तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर इज़ योर विजिबल लाइट का वेवलेंथ. ठीक है. फ्रीक्वेंसी कैसे, वेवलेंथ तुम्हें फ्रीक्वेंसी याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी तुम निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तुम क्या करोगे, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है ये,
है ना। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करना पड़ेगा लैम्डा को, जो कि तुम्हारा लैम्डा इधर है। लैम्डा याद कर लो, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी 3/8 से डिवाइड करके, ठीक है। और एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये भी आज सच याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें इतना आइडिया होना चाहिए कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। भी लिख देती हूँ, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है वेवलेंथ के। जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। वेवलेंथ सबसे कम किसका है, गामा रेस का। तो गामा रेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, कितनी है, ग्रेटर देन 124 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी कितनी है, 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बस ये, और कुछ नहीं है। जो मैंने ऊपर लिखा है इतना याद कर लो, और ये ऑर्डर मैंने तुम्हें याद करा दिया, इतना बहुत है। एक बार वेवलेंथ देख लेना, ठीक है, वेवलेंथ से क्वेश्चन आया है क्योंकि। चलो इतना हो गया, अब इनके यूजेस देख लेते हैं एक बार। अब एक बार इनके यूजेस देख लेते हैं। रेडियो वेव्स, ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशंस, टीवी वाली वेव्स होती है ना, कम्युनिकेशंस वाली वो है। माइक्रोवेव किस लिए होती है, सैटेलाइट और रेडार वेव्स है बेसिकली, जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है हम पे। रेडार वेव्स पता ही है तुम्हें। IR, इंफ्रारेड होती है, रिमोट कंट्रोल्स में यूज़ होती है, थर्मल कैमराज में यूज़ होती है, ठीक है। इंफ्रारेड गर्म, तो कहीं भी तुम्हें कोई ऐसी चीज़ देखे ना जो गर्मी से एसोसिएटेड है, कुछ गर्मी, हॉट, कुछ भी थर्मल, तो उसमें इंफ्रारेड लगा देना, इंफ्रारेड थर्मल कैमराज में, ठीक है। विजिबल पता ही है, विजिबल किस समय सब दिखता है, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है विजिबल वेवलेंथ की लाइट। UV, वाटर प्योरिफिकेशन, एक्सरेज, मेडिकल स्कैन्स, एक्सरे करवाते हैं ना, मेडिकल स्कैन्स, और गामा रेज, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, है ना। चलो अब मुझे एक, मैं तुम्हें सबको बता देती हूँ एक बार डिटेल में कि ज़्यादा इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज, इनके थोड़ा डिटेल में बताएं क्योंकि क्वेश्चन आ जाते थे इनसे, ठीक है। तो इंफ्रारेड रेज यूज टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेन ट्रीट करते हैं। फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स इन फॉग और स्मोक, जो हीरो लोग फोटो नहीं खिंचवाते हैं, फॉग और स्मोक ये सब होता है, उसमें इंफ्रारेड रेज यूज़ करते हैं। इन ग्रीन हाउस टू कीप प्लांट्स वार्म, मैंने कहा ना जहाँ भी कोई गर्मी वाली चीज़ आ जाए तो इंफ्रारेड लगा देना। तो ग्रीन हाउस में प्लांट्स वार्म रखने के लिए इंफ्रारेड रेज होती है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से भी लिखा है, पत्ती भी बनाई है याद रखने के लिए, ग्रीन हाउस में, ठीक है। और इन वेदर फॉरकास्टिंग थ्रू IR फोटोग्राफी, इंफ्रारेड फोटोग्राफी के थ्रू हम वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं, तो उसमें भी हमारी इंफ्रारेड रेज भी यूज़ होती है। इतना इनका इंपॉर्टेंट और याद रखना। और हमने वहाँ पे रिमोट कंट्रोल थर्मल कैमरास, ठीक है। अब अल्ट्रावायलेट रेज का देखते हैं। दे आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं UV में। इन स्टेरिलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हम लोग जो सर्जरी करते हैं ना, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको स्टेरिलाइज करने के लिए हम UV रेज का यूज़ करते हैं। और इन डिटेक्शन ऑफ फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट्स, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जिसने नकली बनवाया है, फिंगरप्रिंट्स हैं, उनको देखने के लिए भी UV रेज का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरेज को करते हैं मेडिकल CT स्कैन वगैरह में, देख लिया तुमने। डिटेक्टिंग फॉल्ट्स, क्रैक्स, फ्लॉज एंड होल्स इन मेटल प्रोडक्ट में देखने के लिए कोई फॉल्ट नहीं है, क्रैक नहीं है, सब देखने के लिए भी हम एक्सरे स्ट्रक्चर लेते हैं। स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, देखते हैं मेटल में पढ़ते हैं ना, मेटल्स, क्रिस्टल्स, सॉलिड में पढ़ते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उनको हम लोग स्टडी कैसे करते हैं स्ट्रक्चर का, एक्सरे, है ना। तो एक्सरे उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो येलो वाले हैं इनको स्पेशली याद रख लेना, बाकी तुम्हारा काम करना है, ठीक है, इतना याद रखना है तुम्हें। और मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि तुम्हारे मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में ना, बायो का एक क्वेश्चन है, उसमें है कि CT स्कैन में हम कौन सी वेव्स यूज़ करते हैं। और बेसिकली ये है हमारे, जो तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है उस पर कैंसर वाले पार्ट में तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा काम है अभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कौन से वाले के लिए कौन सी वाली वेवलेंथ यूज़ होती है। जैसे एक जगह UV रेज यूज़ करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं, गामा रेज कहाँ करते हैं, UV रेज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस है। ये वाली चीज़ एक स्टेटमेंट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। मैंने तुम्हें टॉपिक भी बता दिया, कैंसर में है, पढ़ के बताना कि कहाँ से है, ठीक है। इस साइड वाले पेज में हुआ करती थी, मेरी तो पुरानी NCERT थी, तुम देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन आता है, यहीं से करके चलो। बायो भी साथ साथ करनी है तुम लोगों को, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। चलो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। 2022 का PYQ सबसे पहले, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वेवलेंथ से मैच करना है। तुम्हें मैंने क्या याद करा है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स की, है ना। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रेज की। यही करो सबसे पहले। AM रेडियो वेव्स की वेवलेंथ मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम ये है मैक्सिमम, ए का सेकंड, ये ले, यही आंसर आ गया, ए का सेकंड, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। कैसे किया, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए, लिख देते यहाँ पे, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ मैक्सिमम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। बाकी तुम खुद कर लेना, इसी से आंसर आना था, ऐसे ही करना होता है पेपर में भी क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं 2022 का। इफ़ लैम्डा x, I, M and gamma are the wavelength of X-rays, infrared, microwave and gamma rays respectively, तब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रेस की, है ना। तो गामा रेस कौन से है इसमें, भाई ये वाले गामा रेस, सबसे कम वेवलेंथ इनकी होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी कम है, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे भी बीच में है,
और यहाँ पे बीच में सबसे कम इसमें है, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाला। फिर से 2022 में 2 क्वेश्चन दिए उन्होंने ये उसके 8 नंबर फ्री के, बस तुम्हें ये ऑर्डर यहाँ तक पता होना चाहिए था, जो कि मैंने एक बहुत ही ख़राब तरीके से याद करवाया है। तुम्हें जैसे याद रहे वैसे रख लेना, मैं तो ऐसे रखती थी। और फिर तुम्हें पता होगा कि इससे गामा की वेवलेंथ सबसे कम है, रेडियो सबसे ज़्यादा है, तो गामा की सबसे कम कर दो, यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा इन्होंने, EM वेव विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमंग द फॉलोइंग इज अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेस, हिल गामा रे सबसे कम होती है, गामा रे सबसे कम है, इसमें सबसे मैक्सिमम किसकी है, माइक्रोवेव्स की। गामा रे सबसे कम है, उसके बाद एक्स रेज की है, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट की है, और उसके बाद माइक्रोवेव्स की, सबसे ज़्यादा माइक्रोवेव्स की है। ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं अरेंज करने के लिए, तो इसलिए तुम्हें ऑर्डर याद होना चाहिए। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन अ वैक्यूम फॉर एक्स रेज, स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ दिस। अब देखो वैक्यूम मतलब कि मीडियम चेंज करने पे क्या चीज़ चेंज नहीं होती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, फंडामेंटल स्पीड लिमिट है यूनिवर्स की, फंडामेंटल स्पीड लिमिट यूनिवर्स की कांस्टेंट चीज़ है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहती है। जब वो चेंज होना शुरू होती है ना, वो हम पढ़ते हैं आइंस्टाइन थ्योरी, रिलेटिविटी वगैरह में होता है वो सब। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी देखो, C = λf, और C कांस्टेंट है, लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तुम्हें पता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। चलो एक ये क्वेश्चन मैंने डाला है न्यूमेरिकल जानबूझ के, देखते हैं ये वाला। रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज। एम कैपिटल में होता है तो मेगा होता है, छोटा होता है तो मिली होता है। 7.5 मेगाहर्ट्ज, 12 मेगाहर्ट्ज, व्हाट इज़ द कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड। बताना वेवलेंथ बैंड क्या है। कोई रेडियो है वो ट्यून कर रहा है इतने से इतना फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है ना, तुम्हें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ बताना है। क्या बता रखा है हमने तुम्हें, कैसे निकाल सकते हैं। C = λf से लैम्डा की वैल्यू क्या थी, C/f, C 3 × 10⁸, नीचे 7.5 मेगा 10⁻6 होता है, 7.5 × 10⁻6 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करो, you'll get your answer as 40 मीटर्स। दूसरा वाला क्या है, 12 मेगाहर्ट्ज, अगेन सेम तरीके से सॉल्व करो, 3 × 8/12 × 10⁻6, इसको सॉल्व करोगे you'll get your answer as 25 मीटर। 40 से 25 मीटर, यानी कि 40 to 25 मीटर तुम्हारा वेवलेंथ बैंड आ गया। कैसे निकाला, तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, तुम्हें लैम्डा निकालना था, लैम्डा = C/f से निकालो, you'll get your answer। ईजी क्वेश्चन राइट। वेवलेंथ बैंड आ गई 40 से 25 मीटर की। अब ये देखो, एक्सरेज आर नॉट यूज फॉर रेडार पर्पसेस। बेसिकली जो हम रेडार पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं ना, वो ऐसी रेज को करते हैं जो कि वापस आए, रिफ्लेक्ट हो गए हमारे पास, हमें चाहिए सिग्नल्स, हमें वापस से आने चाहिए वो सिग्नल्स, तो उसके लिए हम बड़ी वेवलेंथ वाली वो हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो वापस आ जाएंगे जितनी ज़्यादा। देखो मतलब एक चीज़ होती है पेनिट्रेटिंग पावर, है ना, पेनिट्रेटिंग पावर एक्सरेज वगैरह की ज़्यादा होती है, तभी हम एक्सरे करवाते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देख पाते हैं, इंटरनल ऑर्गन देखते हैं, लिवर है, स्टमक है, किडनी है, ये सब देख पाते हैं हमारे एक्सरेज करवा के, CT स्कैन करवा के, तो है ना, तो ये सब करवाते हैं एक्सरेज में। ये अंदर जाती है क्योंकि हमारे एक्सरेज वापस रिफ्लेक्ट तो हो नहीं रही, माइक्रोवेव तो यूज़ नहीं कर रहे हमारे रिफ्लेक्शन के लिए, है ना, अंदर के स्ट्रक्चर देखने के लिए। तो जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है ना, वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। क्यों, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है ना, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। याद होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स कांस्टेंट hc/λ होता था, hf होता था, है ना, hν, E = hν, है ना। तो बेसिकली वाई, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी फ्रीक्वेंसी के, और जितनी ज़्यादा हमारी एनर्जी होगी इतनी ज़्यादा हमारा पेनिट्रेटिंग पावर भी होता है, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इसलिए जिसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है उसका रिफ्लेक्टिंग पावर कम है, रिफ्लेक्टिंग पावर कम है तो वो रेडार की तरह काम नहीं करेगा। तो बेसिकली एक्सरेज को नहीं यूज़ करता रेडार पर्पसेस के लिए, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो जाता है टारगेट, पार्टली एब्जॉर्ब नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज़ करते हैं हम लोग, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द टारगेट, मतलब एब्जॉर्ब हो ही जाते हैं ना, वही तो, इसलिए तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होते बेसिकली टारगेट से। रिफ्लेक्शन ज़रूरी है रेडार पर्पसेस के लिए, एब्जॉर्प्शन वगैरह कुछ नहीं है। एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो रेडार क्या है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द टारगेट होते हैं, लेकिन दे आर नॉट यूज फॉर रेडार पर्पसेस बिकॉज दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द टारगेट, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ होती है, तो वुड पेनिट्रेट द ऑब्स्टेकल इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंड कमिंग बैक, दे विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड एंड वी वांट रिफ्लेक्शन व्हेन वी आर ट्राइंग टू लाइक वर्क ऑन रेडार पर्पसेस। तो रेडार पर्पसेस के लिए हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन। एक्सरेज क्या नहीं कर पाते हैं, रिफ्लेक्शन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन करता है EM वेव्स का छोटा सा टॉपिक। तो मैं आई गेस सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, तुम्हें बस वो ऑर्डर याद होना चाहिए और थोड़ा बहुत वेवलेंथ देख लो, बाकी यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। ऑल द बेस्ट।